हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ लिया और लास्टली हमारा मोल कंसेप्ट का जो मेन पोर्शन है वो निकल गया। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें आपको जो है आज तो पढ़ोगे, लेकिन इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन जब आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, स्पेशली ज़्यादातर आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी अभी जो स्टेट बोर्ड में वो 12 में चला गया है, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो 11th का पोर्शन है, तो उसमें उसका यूज़ आएगा। लेकिन चूँकि इसका और भी जगह पे आ जाता है एप्लीकेशन, इसलिए हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ये क्या है? ये वो टर्म है जो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। लिखोगे इसके बारे में, टर्म्स यूज टू represent amount of किसका? solute and solvent. Terms used to represent amount of solute and solvent in a solution. किसी सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? हमें कंसंट्रेशन टर्म के पास जाना पड़ता है। अब बात फंस गई यहाँ पे कि ये सॉल्यूशन क्या है। पहले तो हमें सॉल्यूशन जानना पड़ेगा ना, फिर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस, क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है विद कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर फिर होमोजीनियस क्या हो गया? यहाँ से आगे यहाँ पे आए, फिर यहाँ से फिर ये एक नया टर्म आ गया। होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो, होमो मतलब सेम। होता क्या है, इसको समझने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक सॉल्यूशन तैयार करो, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, या हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, उसको पानी में डालो और एक बार घुमा दो, और फिर आप क्या करो कि ऊपर से एक बाल्टी बड़ा सा डग में बनाया है, ऊपर से एक ग्लास निकालो। ठीक है, और टेस्ट करो तो आपको क्या लगेगा? हल्का हल्का नमक लगेगा। और जब फिर अंदर से निकालेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, और नीचे से लगाएगा तो और ज़्यादा नमकीन लगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप ऊपर वाले ग्लास से, ऊपर के लेवल से निकालोगे, या मिडिल से, या फिर बॉटम लेवल से, कहीं से भी निकालिए आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? हर जगह आपको उसका जो टेस्ट है सेम दिखेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, वहीं दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। आप क्या करो, पानी लो और एक इतना थोड़ा सा उसमें सीमेंट डाल दो और फिर घुमा दो। अब देखो तो क्या करो, अब तुम फिर ऊपर से निकालो, मिडिल से निकालो, बॉटम से निकालो, तो तुमको हर जगह पे अलग अलग रेंज मिलेंगे कंसंट्रेशन के। उसमें पानी का अलग होगा और जो अपने उसमें सीमेंट डाला है उसका अलग कंसंट्रेशन, यानी तीनों जगह पे अलग अलग आया। तो इस तरह से यानी वहाँ पे क्या नॉन यूनिफॉर्म हो गया, जबकि पहला केस में क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। तो उस तरह के सॉल्यूशन को यानी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और वही होमोजीनियस मिक्सचर में फिर क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। लेकिन इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं 2 कंपोनेंट वाले, जिसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ 2 कंपोनेंट वाले पढ़ने हैं, जिसके क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। कर लिए?
चल आजा, अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। याद रहे हम लोग कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। हमारे सिलेबस में इतना ही है, जो होगा हम वही पढ़ेंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहली बात सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हमें मालूम हो गया। सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस क्या है वो भी मालूम हो गया, मतलब उसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन होता है सभी जगह पे। ठीक है, यानी इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक होंगे सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ये कम क्या होगा, जब सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जबकि सॉल्वेंट क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहाँ पे फिर अलग अलग सॉल्यूशन में क्या होता है, पहचानने में फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ये तो हमें मालूम हो गया। तो यहाँ पे 2 केसेस आ जाते हैं। केस 1, व्हेन जब फिजिकल स्टेट इज सेम, क्या हो, फिजिकल स्टेट दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो, सेम हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं H2O प्लस इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है, शराब और वाटर। अब इसको हम लोग समझना है इसमें कि ये देखो कैसे पहचानोगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। देखो, तो हमने यहाँ पे पहला केस में लिया है H2O प्लस C2H5OH। अभी पहला केस में हमने वाटर लिया है 200 ml, कितना लिया, 200 ml, और इथेनॉल लिया है, ये लिया है 50 ml। फर्स्ट टाइम हमने ये सॉल्यूशन किसका है, इथेनॉल प्लस वाटर का है। इसमें वाटर पहले टाइम में जो हम ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, 200 ml ले रहे हैं, और इथेनॉल कितना ले रहे हैं, 50 ml ले रहे हैं। ठीक है, तब इसमें सॉल्यूट कौन होगा, यानी एक तरह से देखो ना, अभी नया नया पीना शुरू किया है, तभी ना शुरू में जब पीना शुरू करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल कम लेते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं। तो इसमें देखो तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, अब इसी चीज़ को अब चेंज कर दो। अब हम कर रहे हैं, इसको हमने कर दिया 50 ml और इसको हमने कर दिया 200 ml। शुरू में ये पीना शुरू किया था तो कम लिया था, अब क्या हो गया, पीते पीते क्या बन गया, बेवड़ा बन गया है, बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है। देखो तब ये क्या हो गया, 50 ml है, पानी अब कम ले रहा है और शराब ज़्यादा ले रहा है। तो अब बताओ कौन सॉल्यूट हो गया, कौन सॉल्वेंट हो गया। अब ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि क्या होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आजा। केस 2, व्हेन फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, क्या होगा, जब फिजिकल स्टेट, ऊपर हम ऐसा करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, केस 2 लोगे, व्हेन फिजिकल स्टेट क्या होगा, अलग अलग होगा। व्हेन फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, तब इस कंडीशन में, जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन का वही स्टेट होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा। यानी आप सॉल्यूशन का स्टेट देख के ये बता सकते हो कि सॉल्वेंट कौन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल से पहले समझ लो क्या है, जैसे हमने लिया है शुगर सॉल्यूशन, कौन सा,
शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या क्या होंगे, शुगर होगा और साथ में कौन होगा, वाटर होगा, दोनों मिलाया और तैयार क्या हो गया, सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, तो पहला केस में हमारा जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो है लिक्विड कंडीशन में। पहला केस में आपको सॉल्यूशन क्या है, जो मिल रहा है वो किस कंडीशन मिल रहा है, लिक्विड कंडीशन में मिल रहा है। इसका मतलब कि इसमें सॉल्वेंट कौन होगा, तो इन दोनों में देखो तो लिक्विड कौन है, ये है कि ये है, ये है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहीं पे अगला केस हम ले रहे हैं। अब आपको जो है सॉल्यूशन मिला है वो मिल रहा है सॉलिड कंडीशन में। अब बता दो फिर तब सॉल्वेंट कौन होगा। तब देखो तो इसमें सॉलिड जो सॉल्यूशन का स्टेट क्या मिल रहा है आपको, सॉलिड मिल रहा है। इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा। इन दोनों में सॉलिड स्टेट में कौन है, शुगर है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। समझ में आ गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है समझ में आ गया। ये सॉल्यूशन का क्या होता है, दो कंपोनेंट है। अब ये पहचानेंगे कैसे, तो सॉल्यूट क्या होता है कम अमाउंट में, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में। जनरली यही हम समझ के चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। ओके अच्छा, अब मान लो हमने ये सॉल्यूशन तैयार किया, तो हमने सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम, कितना, या ध्यान समझना इसको, सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम और सॉल्यूट लिया 50 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपको, कितना मास मिलेगा। सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम और सॉल्यूट लिया 50 ग्राम, तो आपको सॉल्यूशन का मास कितना मिलेगा। ऑब्वियसली क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे कि सॉल्यूशन का ही दोनों कंपोनेंट है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट। मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ, बोलो, सॉल्यूशन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास डिराइव होके आ गया है, क्योंकि इसका आगे आने वाले क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी इससे क्या होगा, देखो जैसे हमें सॉल्यूशन का मास मालूम रहेगा, सॉल्यूट का मास मालूम हो तो हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। यानी सॉल्वेंट मालूम, सॉल्यूट मालूम तो सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट मालूम, सॉल्यूशन मालूम तो सॉल्यूट निकाल सकते हैं, है ना। यानी क्या हो गया, दोनों के मास को हम अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन का मास मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म शुरू करते हैं। ठीक है, चला जा। तो पहला हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाय मास। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय मास। ठीक है, ये सब टर्म आपको अब जैसे कप सिरप वगैरह जो आप घर पे दवा खाते होंगे लिक्विड फॉर्म में जो होता है सिरप, तो उस पर जब कंपोजिशन देखोगे ना तो उसमें ये सब टर्म नज़र आएगा, ये वाला सब टर्म सब। तो अब वहाँ पर टर्म होता है लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता है कि उसका क्या मतलब है। आप समझ जाओ क्या मतलब है इसका। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाय मास। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना लेना है, हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है। हमारे पास कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, उसी को हम लोग परसेंटेज बाय मास कहते हैं। फिर से समझेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। फिर से समझेंगे, तीसरी बार हमें क्या लेना है, 100 ग्राम मास लेना है, किसका, सॉल्यूशन का, और उसमें सॉल्यूट का कितना मास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। ठीक है, इसका पहले डिफिनीशन लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट
इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना है, उसमें सॉल्यूट का कितना मास है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज बाय मास। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, ये चीज़ हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें इसका फार्मूला चाहिए होगा। मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो ना, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, इसलिए हम लोग दोनों जगह मास लेंगे। फर्क यहाँ पे ये होगा कि ऊपर में किसका मास होगा, सॉल्यूट का मास। ध्यान से, ऊपर में किसका मास होगा, सॉल्यूट का, और नीचे में देखो कौन है, सॉल्यूशन का मास है, और इनटू 100 जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज बाय मास मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से, ये तो हो गया इसका फार्मूला, ये हो गया डिफिनीशन। कहीं कहीं पर आपको क्या होगा, देख समझते चलना, क्योंकि हमें ये 2-3 टर्म शब्द आएंगे, इसका फिर आगे चल के यूज़ आएगा मोलरिटी नॉर्मलिटी वगैरह निकालने में, इसलिए एकदम समझते चलोगे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, आपको कहीं पर लिखा हुआ है 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। ध्यान से समझना है, इसका मीनिंग हमको समझना है। तो सबसे पहले तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली वाटर इज यूज्ड एज, कैसे, सॉल्वेंट के तौर पे। जनरली, नहीं हमेशा नहीं, जनरली क्या होता है, वाटर ही यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पे। अगर कहीं पे सॉल्वेंट के बारे में वो बात कर रहा है, दे रहा है कि फला सॉल्वेंट यानी अल्कोहल है या एसिड है, वो सॉल्वेंट के तौर पे, तो फिर आप वो सॉल्वेंट लोगे। लेकिन अगर कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है सॉल्वेंट के बारे में, तब हमारे समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर ही होगा। समझ में आ गया? अब आ जा, गौर करो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन है, तो NaOH सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसका क्या मतलब हो गया, सॉल्यूशन है तो इसमें 2 कंपोनेंट हो गए। 2 कंपोनेंट का मतलब एक NaOH होगा, दूसरा वाटर कौन होगा। अगर वाटर इसमें सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर कौन होगा, एज ए सॉल्वेंट होगा। तो दूसरा कंपोनेंट कौन है, NaOH, तो NaOH किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूट के फॉर्म में होगा। इसका मतलब यानी यहाँ से हमें क्या मतलब निकल रहा है, मीन्स इसका मतलब समझ रहे हो क्या निकल रहा है, यहाँ से मतलब होता है मास ऑफ NaOH कितना है, 40 ग्राम। इस 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ NaOH कितना है, 40 ग्राम है। और एक चीज़ और यहाँ से मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 100 ग्राम। देखो इस 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब आपको क्या मिल गया, मास ऑफ NaOH कितना है, 40 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अभी अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, याद है, सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मालूम, सॉल्यूट का मालूम, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 बराबर 60 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इसका मीनिंग समझ में आया। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें, इस सॉल्यूशन में NaOH का मास कितना है, 40 ग्राम, इस सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। यहाँ से ये डेटा निकला, और ये 2 चीज़ मालूम हो गया तो हमने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं।
चलो तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, क्या होता है अभी हम लोगों ने समझा। अब उस पर एक क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाओगे। आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 20 ग्राम MgCl2 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, तो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट। तो कैसे निकालोगे? तो हम लोगों ने, याद है मैंने आपको बताया था अभी कि क्या करना है, हमें दोनों, उसका डिफिनीशन भी ध्यान होना चाहिए। डिफिनीशन क्या है इसका कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, और उसको अगर फिर उसको डिराइव करना होगा, उससे निकालना होगा परसेंटेज वेट बाय वेट, तो फिर उसके लिए हमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। उसका फार्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे, तो यहाँ पे तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट? हमारे पास फार्मूला क्या है? तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ क्या चीज़? सॉल्यूशन इनटू 100, यही है। अब रख दो, तो यहाँ पर देखो तो ये क्या है, MgCl2 क्या है? एज ए सॉल्यूट है, और तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम रखेंगे ना। 100 ग्राम नहीं, देखो वो क्या है, 100 ग्राम वाटर है। तो वाटर कैसे यूज होता है, किस तरह से? एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। मतलब वाटर कैसे यूज होता है? एज ए सॉल्वेंट। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? बोलो, अभी बताया था ना कि क्या करना है। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को जोड़ देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। अब देखो तो सॉल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम। सॉल्यूट कौन होता है, जो कम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे हो गया 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। क्योंकि हमने बताया था अभी कि जनरली सॉल्वेंट के तौर पे कौन यूज होता है, वाटर यूज होता है जनरली, नॉट ऑलवेज। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 120 ग्राम। आइए क्वेश्चन को अगर देखोगे अब ऑप्शन में, किताब में अगर ये दिया होगा या फिर एग्जाम में पूछेगा, तो वो 200% चांसेस है कि वो इस वैल्यू को यहाँ पर रख के आंसर आपको ऑप्शन में जरूर दे देगा। मतलब 20/100 यानी 20% आंसर भी रहेगा। यानी क्योंकि जनरली क्या होगा, लोग समझेंगे वो अच्छा ये सॉल्यूशन का मास है, लेकिन ये सॉल्यूशन का मास नहीं है, वो किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने हैं, तो हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए। अब वो क्या है, ये सॉल्यूट का मास तो है, लेकिन ये सॉल्यूशन का मास नहीं है। ये किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। तो हमें किसका निकालना होगा, सॉल्यूशन का मास। तो इसके लिए क्या किए, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास को जोड़ दिए, हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन का मास मिल गया। अब हम आराम से परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं, है ना। क्या है फार्मूला, देखो सॉल्यूट का मास तो कितना है 20 ग्राम बाय सॉल्यूशन का मास कितना आया है 120 और इंटू 100। तो देखो तो कितना आ गया, 20 से 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, तो 20 पंचे 100, 100/6। यही जो भी आएगा आंसर यही होगा परसेंटेज में। ठीक है, समझ में आया कैसे करना। तो एकदम ध्यान से, कि कैसा नहीं कि कुछ भी दिया है वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। पहले आपको देखना है हमें जिस चीज़ की फार्मूला है, तो हमें अगर ये डिराइव करना है, ये निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें सॉल्यूट का मास चाहिए होगा और सॉल्यूशन का मास चाहिए होगा, एंड देन हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। चलो, तो आप लोगों ने एक टर्म समझ में आ गया, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या क्या होता है, और हम उसको अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं। चलो, अब अगला टर्म है हमारे पास, दूसरा है परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम, या इसको लिखेंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ध्यान से समझते चलना, इस सब टर्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इन तीनों चारों जो दो तीन कम टर्म हमारी पढ़ेंगे जो उसका आगे जैसे इसका अगला टर्म आएगा मोलरिटी वगैरह, मोलरिटी नॉर्मलिटी, तो उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका यूज़ करके उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे समझते चलना। तो आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो उसके बारे में हमने क्या बताया था, परसेंटेज वेट बाय वेट था, तो बोलो मास ऑफ सॉल्यूट, वहां पर दोनों ऊपर नीचे क्या था, दोनों में मास था। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, उसका क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, यानी हमें कितना लेना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना है, उसमें सॉल्यूट का कितना मास है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज मास बाय वेट। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ऊपर में मास है, नीचे में क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऊपर वाला जो है सॉल्यूट का मास को बता रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। अभी भी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट ही होगा, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कितना लेना होगा, 100 ml लेना होगा। ये नीचे देखो क्या आ गया, वॉल्यूम टर्म आ गया, वहाँ पर भी नीचे में क्या था, मास टर्म था, इसलिए हमने लिया था क्या, 100 ग्राम लिया था, किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेना है हमें, और उसमें सॉल्यूट का कितना मास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। समझ में आ गया। तो लिखोगे इसका डिफिनेशन पहले, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना, 100 क्या होगा, ml होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका फार्मूला। बोलो क्या होना चाहिए, आप तो कर सकते हो डिराइव। वहाँ पे क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना था, तो मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले मास ऑफ सॉल्यूट ही होगा, लेकिन वहाँ पर क्या था, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। वेरी गुड, और इनटू 100। तो ये हो गया आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफिनीशन, ये हो गया इसको डिराइव, मतलब अगर हमें ये निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला हो गया। अब इसके लिए हम इसको फिर समझाते हैं, इसका कुछ दिया रहेगा तो इसका मीनिंग कैसे निकालोगे। मान लो 36.5% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है, 36.5% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन है। इसका याद रहे, हम ये सब बता क्यों रहे हैं, इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, एकदम ध्यान से समझते चलोगे। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो जैसे वहां पे हमने लिया हुआ था 40% NaOH सॉल्यूशन लिया था, वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, तो उसका क्या मीनिंग निकला था कि उस सॉल्यूशन में 40 ग्राम किसका है, NaOH का है। NaOH वहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज ए सॉल्यूट हो रहा है। हमने बताया है अभी आपको कि सॉल्यूशन में जनरली सॉल्वेंट के तौर पे कौन यूज होता है, वाटर यूज होता है। तो इसी सॉल्यूशन में बात करो तो किसका सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट के तौर पे कौन है, वाटर है। तो HCl क्या यूज हो रहा है जे, हाँ कैसे यूज हो रहा होगा, सॉल्यूट के तौर पे यूज हो रहा है। अब इसी तरह से जैसे वहां पे 40 ग्राम NaOH का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बोलो, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा बोलो, हाँ देखो ये है 36.5%, मतलब 36.5 ग्राम। यानी इस सॉल्यूशन में HCl का मास कितना है, 36.5 ग्राम है। ठीक है, एक डेटा निकला, एक डेटा और निकलेगा, वो क्या निकलेगा, यहाँ पे वहां पर क्योंकि परसेंटेज मास बाय मास था, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया था। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, हाँ क्या निकलेगा, क्योंकि नीचे में कौन है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोलो, तो वहां पर हुआ था कितना 100 ग्राम, तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे अगर हमें सॉल्वेंट के मास की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें सॉल्वेंट का मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो वहां पर तो सिंपली क्या हुआ था कि सॉल्यूशन का मास निकल गया था, सॉल्यूट का मास निकल गया था, तो हमने क्या किया सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दिया, हमें सॉल्वेंट का मास निकल गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये तो मास है, सॉल्यूट जो है क्या है मास में है, और सॉल्यूशन का मास जो नहीं दिया ये क्या है वॉल्यूम में है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे कैसे, क्योंकि ये दोनों यूनिट अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन का अगर हमें डेंसिटी दिया जाए तो हम क्या करेंगे इसका, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में दिया रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम, तो यहां से क्या निकल जाएगा मास, दोनों गुना कर दोगे मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, और फिर इसमें से घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो जल्दी से नोट करो इसको। कर लिए, चला जा। अब तीसरा टर्म है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसका डिफिनेशन आप खुद बताओगे। पहला में दोनों वेट बाय वेट, दूसरा में वेट बाय वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सोचो क्या होगा, हाँ क्या लेना होगा, दोनों में वॉल्यूम है, मतलब ऊपर भी सॉल्यूट भी क्या होगा किसके टर्म में होगा वॉल्यूम के टर्म में होगा, और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के टर्म में होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कर लिया, समझ में आ गया। अब बताओ दो फिर ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपको क्या निकल जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो तीनों टर्म क्लियर है सबको। कौन कौन, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज बाय मास, ठीक है, वेट बाय वेट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए क्या है कंडीशन कि हमारे पास कितना होना चाहिए 100 ग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसमें कितना सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज बाय मास कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा 100 से गुना करेंगे, हमें परसेंटेज बाय मास निकल जाएगा। फिर दूसरा आया हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा आया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलिए, तो तीनों टर्म क्लियर है। तो हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो, एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने 3 टर्म पढ़ा है, उन्हीं में से किसी पे पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो, कह रहा है द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 40% बाय वॉल्यूम। यानी जो सॉल्यूशन किसका है HCl का है, उसमें दिया क्या है 40% बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपको डेंसिटी ऑफ HCl दिया हुआ है, और साथ में पूछा गया है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो 3 टर्म हम लोगों ने पढ़ा है, परसेंटेज बाय मास जो पहला टर्म था यानी वेट बाय वेट, उसके बाद परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम ही पूछ रहे हैं। यानी आपको दिया क्या हुआ है परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हमें तो देखो टारगेट क्या है हमारा, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए।
इसको निकालना है हमें, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला में क्या था, सॉल्यूट का मास चाहिए होगा और साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास कुछ डेटा दिया है, उससे ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखो तो ऊपर दिया जो हुआ है आपको क्या दिया है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, कितना 40 है ना। अब इसका मीनिंग हम जानते हैं, बोलो क्या मीनिंग है, ये सॉल्यूशन किसका है, HCl सॉल्यूशन है। तो मतलब बताओ, मतलब आपके पास क्या हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हाँ मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 40 ml हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या मिलेगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, बोलो 100 ml। वेरी गुड, दो डेटा मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, कितना 100 ml। तो इसके ये तो एक डेटा निकल गया, और एक चाहिए क्या वहाँ पे देखो ऊपर वाला, यानी मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। लेकिन हमारे पास निकला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकला है, मास तो नहीं निकला। तो देखो तो वॉल्यूम दिया निकल गया है और डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ HCl। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बोलो, तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। याद रखना एक बात और, जिसका डेंसिटी होगा उसी का वॉल्यूम भी होगा, उसी का मास भी निकलेगा। ये नहीं कि सॉल्यूशन की डेंसिटी है, वॉल्यूम सॉल्यूट का ले रहे हैं और मास किसी और का निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिसकी डेंसिटी उसी का वॉल्यूम उसी का मास निकलेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया, HCl का। कितना देखो 1.6 बराबर मास हमें निकालना है और वॉल्यूम भी हमें सॉल्यूट का मालूम है, कितना है देखो 40। इस तरह से मास ऑफ HCl हमारे पास आ गया, कितना 1.6 इंटू 40। तो देखो तो कितना हो गया, 16 गुने 4 64 होगा ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 64 ग्राम आ गया आपको HCl का मास। अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्या चीज, वही फॉर्मूला लगा दो। अब परसेंटेज वेट क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए, पहले ऊपर में क्या है, सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट का मास कितना आया है, 64 ग्राम। उसके बाद नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 और इंटू 100 टू 100 कट गया, कितना आया 64%। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से इसको समझाते हैं क्योंकि इन्हीं सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे आने वाले कंसेप्ट में। देखो क्वेश्चन में दिया क्या था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हुआ था और पूछ क्या रहा था, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पूछ रहा था। तो आपको सोचना क्या है कि पहले जो पूछ रहा है उसके बारे में सोचो। तो उसके लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए, तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पूछ रहा है तो हमें क्या चाहिए होगा, सॉल्यूट का मास चाहिए होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा। अब जो दिया हुआ है उससे वो दोनों डेटा निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो जो दिया था, तो हमें दिया क्या था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, यानी कितना 40%। तो इससे हमें क्या डेटा निकल गया, यहाँ से हमें मालूम हो गया कि इस HCl सॉल्यूशन में इस वॉल्यूम HCl का वॉल्यूम कितना है 40 ml और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml। अब हमारा टारगेट क्या है, सॉल्यूट का मास निकालना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो यहाँ से निकल गया, लेकिन सॉल्यूट का मास नहीं निकला क्योंकि यहाँ निकला क्या, वॉल्यूम। तब इसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक डेंसिटी टर्म चाहिए था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इन दोनों के यूज से हमने क्या निकाल लिया, HCl का मास निकाल लिया, यानी सॉल्यूट का मास निकाल लिया और फिर इस फार्मूला पर यूज़ करके हमने ये इसका परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकाल लिया। समझ में आ गया होगा? तो ये तीनों टर्म, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इन तीनों टर्म को हमने आपको बड़ी अच्छे से, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इन तीनों पे हमारा यूज़ का होगा, मतलब हमें मोलरिटी पढ़ेंगे तो मोलरिटी में इन सब का यूज़ आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।